ये तो जब तक लोग गुलाम हैं, जब तक अपनी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ लेंगे, आज़ाद नहीं हो जाएंगे, तब तक लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। ये तो एक स्वाभाविक प्रकृति का नियम है। आज भारतीय जनता कहीं ना कहीं किसी के बंधक रख दी गई है, किसी के हाथों में, तो लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी। इसमें किसान ही नहीं, मजदूर, जो भी शोषित है, वंचित है, जिसको लगता है कि हम 70 साल में चले गए, हमारे पूर्वज न्याय नहीं मिला, हमारे पूर्वज जो लड़ाई लड़े थे, जिन्होंने जान दिया था और उसकी जो उन्होंने सपना देखा था पूरा नहीं हुआ, तब तक लड़ेंगे। यानी कि हम फौजी है, कहते हैं आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ेंगे, बिना इजाजत के मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन मजबूत हुआ उस स्थिति में है कि हम देखिए, इसलिए नजर है कि परिंदा पर न मार सके। इस सरकार ने शुरू से ही हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलनजीवी, जमाती, पता नहीं क्या क्या कहा, नकली किसान का। हम सावधान हैं, हमें 26 तारीख का तोहमत लगाया, जबकि जांच का विषय था, जांच चल रही है टिकरी बॉर्डर पे, उन्होंने हमें भी वहां पे प्रमाण पत्र दिया, जबकि न्यायपालिका काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम सशंकित हैं, हम उनकी भावनाओं को जानते हैं कि कितने कुत्सित है, कितने निर्मम है कि यहाँ 400 किसानों की शहादत हुई लेकिन शिकन न हुई। इसलिए हम यहाँ नजर रखे हुए हैं कि किसी प्रकार का हमला, किसी प्रकार का ऐसा कोई चाल न चले। और मैं सुरक्षा कर्मी होने के नाते, मैं जो सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, मैं पल पल हर व्यक्ति पर नजर रखता हूँ, लेकिन उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, कोई दिक्कत न हो, रखते हुए मैं नजरों से भाप लो कि 31 साल मैंने सेवा करी है, वो भी बॉर्डर पे, जहां अंदरूनी और बाहर के दोनों मामले होते हैं, तुम्हारी नजर रहेगी। जी जय हिंद, मैं मरिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। सफलता ही सफलता है। निश्चित रूप से सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। मेरी भारतीय सभ्यता संस्कृति कहती है कि सत्य की लड़ेंगे तो जीतेंगे, और ये शुरू से ही परिलक्षित हो गया। जिस प्रकार से सत्य की लड़ाई हो रही थी, एक तरफ रावण की सेना खड़ी थी, एक राम की सेना खड़ी थी, उसमें अभी तक राम को भी ऐसे ही परिणाम मिलता रहा। सबसे लास्ट अंतिम में जब रावण मरा तब सफलता, खत्म हुआ युद्ध। तो उसमें अब मैं कहना चाहूँगा, नकली किसान थे यही खालिस्तानी माओवादी थे। क्या हुआ, इन्हीं से बातचीत की, 11 दौर की वार्ता हुई, उसमें कई 9 संशोधन हुए, काला क्या 9 संशोधन हमने जीता। उसके बाद यहाँ पे किले लगाई थी, किले बंद हो गई, उखाड़ ली गई। ये ओवरप्लाई बंद किया गया तो वो भी निकाल लिया गया। बहुत सी चीजें हुई, और उसमें आज सरकार 1.5 साल बिल को होल्ड करने की बात कर रही है, जबकि नकली किसान मानती थी, उनको असर ही चले गए। तो कहीं ना कहीं जीत धीरे धीरे सुगंध मिल रही, हम लोग जान रहे हैं, और हम जीतेंगे, जीत के। मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँ, बीएमसी सम्मानित आदमी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मुझे उन पर भी गर्व है। उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था, और सबसे पहले उन्होंने इसको हवा दी थी। आज क्यों बोल रहे हैं, निश्चित तो कोई परेशानी होगी वो बताएं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रमाण है, इस आंदोलन को जो एमएसपी की मांग थी और बाहर कम मूल्य पर कोई लेगा, सजा का प्रावधान हो, बीएमसी ने ही उठाया था मुद्दा, उन्होंने संगठित किया। आज क्यों बोल रहे, उससे पूछिए। वो भी सदस्य थे, वो भी समिति में सदस्य थे उसके, वो सोचना चाहिए क्यों ऐसा हुआ। तो इस पर चिंतन करने की बात है। दीप से दुख कौन, जब परिंदा पर नहीं मार सकता, वो जानते सुरक्षाकर्मी नहीं है, तो फिर लाल किले में कैसे ऐसी घटना हुई, वो भी 26 जनवरी के दिन। तो हमारे देश सुरक्षित क्या है। हम कहते हैं कि मैं एक सुरक्षाकर्मी हूँ, मैं जानता हूँ अगर यहाँ फेल हो जाऊँगा। दिल्ली पुलिस फेलियर थी, जब इतने लोगों को नहीं संभाल पा सकती थी, तो जिम्मेदारी क्यों लिया। रास्ता भटकना लाजमी था, कहीं मैं खुद उसमें था। हर जब 50 ट्रक गुजरते थे, रास्ता डाइवर्ट किया जाता। वीडियो रिकॉर्डिंग देख लें, इसमें किसानों कोई दोष नहीं है। जो जहां दिल्ली पुलिस ले गई वहां गया, उसमें कौन कौन गया, कहां से गया, इतने बड़े रूट में, वो समीक्षा न करें। ये जो है जांच का विषय है, और इसमें पूरी तरह से प्रशासन फेल है, इसमें किसानों को दोष बिल्कुल न दिया। मैं सुरक्षा कर्मी होने के नाते ये बात मैं कह रहा हूँ। निश्चित रूप से हमेशा जब जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफान जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है, मुश्किलों को ढलते देखा है। जब हमारे पास अस्त्र नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, जब अंग्रेजों के जमानों में उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, बिना खड़क बिन ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, हमने अंग्रेजों को भगा दिया। ये क्या चीज है, इतिहास बना के जाएंगे, हिंदुस्तान की दशा और दिशा तय करके जाएंगे। 70 साल हमारे कांधे पे हल था, हमारे समस्याओं का हल नहीं।
फिर भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद मौन है। हम इतिहास बना के जाए, ये आपकी समीक्षा का विषय है, लेकिन यहाँ पर भारी तादाद किसकी है? निश्चित रूप से आप देख सकते हो किसान, लेकिन मैं सुरक्षा के लिए अगर मेरा यहाँ घर है, मैं बनारस से आया हूँ, अगर मेरी व्यवस्था है तो मैं जा सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं। सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए कौन कहाँ जा रहा है, उससे मतलब में रखा जाए। आंदोलन के प्रति कौन कितना समर्पित है। जब भी कोई यहाँ कॉल होती है, सबसे पहले हमारे नेता खड़े होते हैं, उनके पीछे हम खड़े होते हैं। लेकिन सोना खाना पीना उठना बैठना इस पे नज़र क्यों? आंदोलन पर नजर रखिए। मछली क्या आँख पे नज़र है हमारी, कौन कहाँ सोता है उससे मतलब एक कॉल के ऊपर। जो सिपाही सरहद पे लड़ता है, क्या वही सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मतलब वही ठीक है? और जितने उसके ऊपर अधिकारी हैं, क्या उनका कोई प्लानिंग? लेकिन वहाँ भी मैं कहना चाहता हूँ, यही तो भारतीय सत्ता, वहाँ भी अधिकारी, आपके एसपी साहब कहाँ है? बंगले में सोते हैं। सिपाही कहाँ ड्यूटी करता है? 12 घंटे धूप के नीचे। आप क्या कहेंगे? एसपी नहीं रहना चाहिए? डीएम वहाँ रहता है, उसका बाबू लेखपाल है, कानून को कहाँ काम करता है? क्षेत्र में करता है। तो कहीं ना कहीं सबकी जवाबदारी है, उसके हिसाब से उसकी भूमिका है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन आंदोलन के प्रति, शासन के प्रति समर्पित है, वो सही है। मतभेद मत कहिए, विचार आने चाहिए, ताकि अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है तो सुधा सब चिंता कर रहे हैं, सब चिंता करें। अगर वो वाजिब चिंता है तो उसको दूर किया जा रहा है, क्योंकि अब एक लक्ष्य पर पहुंचना है। उस समय सब लोग इकट्ठे हुए थे, अभी एक मंच बना है, सब लोग अपनी बातें कह सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सबको कहने का अधिकार है। देखिए, पार्टी में लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी लोग किसानों की बात भी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा था, कई नेताओं ने कहा, इससे कोई मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आप अपनी बात कह सकते हैं। लगता है यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक पेट से एक बाप से 3 बच्चे जन्म लेते हैं, तीनों की सोच अलग होती है, एक ही माहौल पलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 1-2 घटनाएं घट जाती है तो उससे बिल्कुल अंदाजा न लगाया जाए कि पूरा आंदोलन के लोग गलत हैं। जैसे कि किसी संगठन, पुलिस में हो चाहे आर्मी में हो, कोई व्यक्ति गलत भी कर दिया तो पूरी आर्मी, पूरी पुलिस गलत नहीं है। अगर कोई सांसद गलत काम करता है, पूरी भारतीय सांसद गलत नहीं है। ऐसा मत दिया जाए, ये ठीक है ना फोड़ा जाए। हम लोग है ना गार्जियन, हम लोग जो हमारी समिति है, आइए 10 बजे मीटिंग होती है भारतीय किसान यूनियन का, आप आइए, बात रखिए, आपकी स्वागतम है। 10 बजे ठीक भारत संयुक्त किसान मोर्चा का एक मीटिंग हॉल है, वहाँ कोई भी अपनी बात रख सकता है वहाँ पे जाके। तो यही तो है। बताइए, भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कहीं होता है? लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा हथियार है बातचीत, बंदूक से हल नहीं निकलता है। तुम यही तो कहना चाह रहे हैं कि तानाशाही सरकार है, हिटलर, मुसोलिनी, किम जोंग की सरकार है, ये उस पद चिन्हों पर चल रही है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में कभी से कभी कोई मैटर हुआ हो, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहा है और खुला होना ही चाहिए। ये रिश्ते जो तलखी आ गई है, ये बातचीत की बर्फ से ही पिघलेगी। और यही हम कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जो है एक फ़ोन कॉल किसके पास करें, वो फ़ोन कौन सा है, उस समिति में लोग कौन बैठेंगे, क्यों नहीं आ रही। लेकिन आप देखेंगे, मैंने कहा था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मैंने आज ये फिर कह रहा हूँ, अभी नहीं 6 महीने बाद बातचीत करेगी और बातचीत से हल, ये सरकार नहीं करेगी, अगली सरकार, लेकिन बातचीत ही इस समस्या का हल होगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ।